टोक्यो शहर में एक अंधेरी तूफानी रात थी। बिजली की चमक में एक छोटी छाया दिखी। कैची के बिस्तर के पास एक गुड़िया खड़ी थी। बड़ी कांच जैसी आंखें अंधेरे में चमक रही थी और चेहरे पर भयानक मुस्कान थी। यह वही लाबुबू गुड़िया थी जिसे कैची हाल ही में घर लाया था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह गुड़िया उसकी जिंदगी का सबसे खौफनाक हिस्सा बन जाएगी। कुछ दिन पहले कैची को टोक्यो की एक पुरानी दुकान में लाबुबू नाम की एक अजीब मगर प्यारी गुड़िया दिखी। उसके खरगोश जैसे नुकीले कान और चौड़ी मुस्कान में कुछ तो अटपटा था, लेकिन कैची ने तुरंत उसे खरीद लिया। घर पहुंचते ही उसका कुत्ता हाची गुड़िया को देखकर गुर्राने लगा और पीछे हट गया, मानो उसे एहसास हो गया हो खिलौने में कुछ गड़बड़ है। कैची हंसकर बोला, डरो मत हांची, ये तो बस एक गुड़िया है। और लाबुबू को अपने बेडरूम की शेल्फ पर सजा दिया। उसी रात आधी रात को हांची के अचानक जोर से भौंकने पर कैची की आंख खुली। कमरे में अंधेरा था। उसने नींद में ही शेल्फ की तरफ देखा। गुड़िया अपनी जगह पर नहीं थी। घबराकर लाइट जलाने गया तो लाबुबू फर्श पर गिरी मिली। कैची ने दिल को तसल्ली दी कि शायद वह सही से नहीं रख पाने के कारण गिरी होगी। उसने गुड़िया को उठाकर फिर से शेल्फ पर रख दिया और हांची को थपकी देकर सुला दिया। उस रात कैची को मुश्किल से नींद आई और जो भी आई वह भयानक सपनों से भरी थी। एक सपने में उसने देखा कि अंधेरे कमरे में लाबुबू गुड़िया की सफेद आंखें चमक रही हैं और एक नन्ही शैतानी हंसी गूंज रही है। सपने में गुड़िया धीमे धीमे चलकर उसकी तरफ बढ़ी और फिर अचानक कैची के ऊपर छलांग लगा दी। कैची चीखते हुए पसीने पसीने होकर चौंक गया। अगली शाम तक कैची का मन आशंका से भरा था। उसने हांची को उस रात अपने कमरे में साथ सुलाने का सोचा ताकि उसे तसल्ली रहे। हांची शुरू में कमरे में आने से कतरा रहा था, पर कैची के पुचकारने पर वो बिस्तर पर आ तो गया, पर उसकी आंखें दरवाजे की ओर ही थी, मानो किसी अनदेखे खतरे पर नजर रखी हो। तीसरी रात लगभग 3 बजे हांची अचानक भयंकर गुर्राहट के साथ भौंकने लगा। कैची भी झटके से जगा। कमरे में खूब अंधेरा था। उसने लाइट ऑन करने की कोशिश की, पर बिजली गुल थी। उसने तुरंत फोन की टॉर्च जलाई और जो देखा उसे उसके रोंगटे खड़े हो गए। लाबुबू गुड़िया खुद ब खुद जमीन पर चल रही थी और वह धीरे धीरे कैची के बिस्तर की ओर बढ़ रही थी। उसकी छोटी लकड़ी की टांगें अपने आप चल रही थी, मानो कोई अदृश्य ताकत उसे चला रही हो। गुड़िया ने अपना सिर टेढ़ा कर लिया और उसकी आंखों में लाल चमक थी। हांची ने भौंकते हुए छलांग लगाकर गुड़िया को रोकने की कोशिश करी, लेकिन तभी एक अदृश्य ताकत ने उसे हवा में उठाकर दीवार से दे मारा। हांची कू कू कर जमीन पर गिरा और दर्द से सिसकने लगा। कैची बिस्तर से उछलकर अपने कुत्ते की तरफ भागा, मगर तभी उसके पैर में अचानक एक ठंडा छोटा हाथ लिपट गया। लाबुबू गुड़िया ने अपने नन्हे हाथों से कैची का पैर जकड़ लिया और तेजी से उसके सीने की तरफ चढ़ने लगी, जैसे कोई मकड़ी दीवार पर चढ़ती है। कैची घबराकर जमीन पर गिर पड़ा और पागलों की तरह उसे खुद से हटाने की कोशिश करने लगा, लेकिन गुड़िया उसकी छाती तक पहुंच गई। अंधेरे में उसे गुड़िया की विकृत हंसी, मानो किसी बच्चे की आवाज में शैतान हंस रहा हो। कैची ने हिम्मत जुटाकर गुड़िया को पकड़कर पूरी ताकत से फेंक दिया। अलमारी से टकराकर फर्श पर गिरी। टकराते ही उसका एक हाथ धड़ से अलग हो गया, पर वह तड़पते हुए फिर उठने लगी। अब कैची के सब्र की घड़ी टूट गई थी। हांची दर्द से बिलख रहा था और गुस्से में डर से कैची का खून खौल उठा। कैची ने पास पड़े पेट को कसकर थाम लिया और पूरी ताकत से लाबुबू पर वार किया। जोरदार प्रहार से गुड़िया 2 टुकड़ों में टूट गई
एक पल को भयानक चीख सुनकर कमरा शांत हो गया। लबूबू के टुकड़े फर्श पर बिखर गए थे। सुबह की हल्की रोशनी खिड़की से अंदर आई। कैची थक कर फर्श पर गिरा बैठा। तेज सांस लेते हुए उसकी आंखों से डर और राहत के आंसू बह चले। हांची लंगड़ा कर आता हुआ पास आया तो कैंची ने उसे बाहों में उठा लिया। गुड़िया के निर्जीव टुकड़ों को बिखरा हुआ देख कैंची ने राहत की सांस ली। उसे लगा कि इस खौफनाक रात का अंत हो गया। कैंची ने लाबूबू के टुकड़े एक डब्बे में डाल दिए ताकि उसे हमेशा के लिए ठिकाने लगा सके। दोपहर होते होते उसे अजीब थकान और सर दर्द होने लगा। वह बाथरूम में जाकर मुंह पर पानी के छिटे मारने लगा। कैंची ने जैसे ही आईने में देखा उसे खुद की आंखों में एक लाल चमक दिखाई दी और होठों पर एक लाबूबू जैसी तेरी मुस्कान दिखाई दी। वह घबरा कर डर गया। उसी क्षण दरवाजे पर बैठे हांची के घूरने की आवाज आई। हांची अपने मालिक को देखकर भी डर रहा था, जैसे कल तक वह गुड़िया से डरता था। कैंची का खून ठंडा होने लगा। कैंची को एहसास हो गया था कि जिस अभिशाप से वह लड़ा वह अब उसके अपने अंदर आ चुका था। लाबूबू की शापित आत्मा ने अब एक नया ठिकाना ढूंढ लिया था। कैंची के चेहरे पर धीरे से टेढ़ी मुस्कान फैल गई थी। कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अगर पूरी कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी डरावनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।